हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लास से। आर एम इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम आई एम जॉन्स हर्ट का तीसरा पार्ट देखते हैं। और इसके पहले हम 2 पार्ट बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखे तो उसको ज़रूर देख लीजिए ताकि पूरा समझ में आ जाए। संक्षेप में हम बता दे रहे हैं उस पार्ट में क्या बताया था कि जान नाम का आदमी है, उसका जो है ब्लड प्रेशर का वह पेशेंट है, हृदय आघात के खतरे उसके ज़्यादा हैं। तो जो है लेकिन हृदय उसको बताता है कि क्या क्या उसको परेशानी है, उसका वास्तविक कष्ट का कारण हृदय है कि या फिर उसकी और परेशानी है। तो ये सब है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए तो पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ से देखते हैं। यहाँ कुछ जो है हृदय बताएगा कि जान के परेशानी का क्या कारण है, उसके बाद उसका उपाय भी वो बताएगा कि जान हृदय आघात के खतरे को कैसे कम कर सकता है। तो जैसे कि पार्ट का नाम है आई एम जॉन सेड, मैं जान का हृदय, तो हृदय ही जो है बता रहा हूँ। लेखक अपनी बात को जो है J.D. रैटक्लिफ इसके लेखक है, अपनी बात को हृदय के माध्यम से कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है जान की परेशानी के कारण। वो मध्य आयु का एक आदमी है, मोटा तगड़ा आदमी है, ऑफिस में काम करने वाला। तो चलिए देख लेते हैं उसके बारे में। तो हृदय कह रहा है कि जान कम्स फ्रॉम ए फैमिली, जान एक ऐसे परिवार से आता है। तो लेखक कह रहा है अपनी बात को हृदय के माध्यम से। तो जान के बारे में है, तो जान कम्स फ्रॉम ए फैमिली, जान एक ऐसे परिवार से आता है। कम्स फ्रॉम माने होता है बिलोंग्स टू, संबंध रखना या आना। वेयर हर डिजीज हैज ऑकर्ड ऑफन, जहाँ पर हर डिजीज माने हृदय की बीमारियाँ, डिजीज माने सिकनेस इलनेस, हैज ऑकर्ड ऑफन, ऑकर्ड मतलब हैपेंड, ऑफन माने प्रायः बार बार। तो जहाँ पर हृदय की बीमारियाँ प्रायः हुई हैं। सो स्टैटिक्स, इसलिए स्टैटिस्टिक्स माने होता है आंकड़े यानी मेडिकल रिपोर्ट्स। यहाँ है जो दवा कराने के लिए वो आंकड़े निकलेंगे। से माने कहते हैं, इसलिए आंकड़े कहते हैं, मतलब वही मेडिकल रिपोर्ट कहती है। दैट आई एम गोइंग टू गिव हिम ट्रबल, कि मैं भी उसे, ट्रू माने भी, कि मैं भी उसे कष्ट देने जा रहा हूँ। ऑफकोर्स वास्तव में, ही कांट डू एनीथिंग, वह कुछ भी नहीं कह सकता है अबाउट हेरिडिटरी, हेरिडिटरी माने होता है वंशानुक्रम या वंश परंपरा। वास्तव में अपनी वंश परंपरा के साथ कुछ भी कर नहीं सकता है। बट ही कैन डू एलाट, लेकिन वह बहुत कुछ कर सकता है। मिनिमाइज माने सर्टन, कम करना, ये रिड्यूस रिस्क माने होता है खतरा, लेकिन वह इस खतरे को कम करने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। रिस्क मतलब वही डेंजर। लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ हृदय बताने जा रहा है कि वो जान क्या क्या कर सकता है, ठीक है, अपने खतरे को कम करने के लिए। करें कि लेट्स स्टार्ट विथ ओवरवेट। आओ ओवरवेट से मतलब अधिक, ओवरवेट में एक्सेस ऑफ वेट, वजन की अधिकता। आओ अधिक वजन से क्या करें, बात को शुरू करें। जान जोक से अबाउट हिज मिडिल एज स्प्रेड, जान जोक माने मजाक बनाता है अबाउट बारे में, हिज मिडिल एज अपने मध्य की आयु में, स्प्रेड माने फैले हुए शरीर, फैले हुए मतलब फैला हुआ शरीर। जान मध्य की आयु में अपने फैले हुए शरीर का क्या करता है, मजाक बनाता है। फैले हुए शरीर का मतलब उससे मोटापा है, उसका पेट निकल आया है, तोंद कमर इसका विस्तार हो गया, तो उसका क्या करता है, मजाक बनाता है कि हम तो इतना मोटे तगड़े, हमको क्या होगा। बट इट इज़ नो लाफिंग मैटर, लेकिन हृदय करा कि यह कोई हंसने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि एवरी किलो ऑफ एक्सेस, प्रत्येक किलो, एक्सेस माने अधिकता, फैट माने चर्बी, क्योंकि प्रत्येक किलो चर्बी की अधिकता में कंटेंस माने समाहित होती है। सम माने यहाँ होगा अबाउट लगभग 700 किलोमीटर्स माने 700 किलोमीटर की, कैपिलरीज माने होता है कोशिकाएं। तो कह रहे हैं कि प्रत्येक किलो चर्बी की अधिकता में लगभग 700 किलोमीटर की लंबी कोशिकाएं समाहित होती हैं। थ्रू विच माने जिनसे होकर आई हैव टू पुश ब्लड, मुझे रक्त को पुश मतलब भेजना होता है, सेंड करना होता है। इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त, इन एडिशन टू मतलब इसके अतिरिक्त। द वर्क माने मुझे कार्य भी करना पड़ता है, कैरिंग ले जाने में, अराउंड चारों ओर, इसके अतिरिक्त मुझे चारों ओर रक्त को ले जाने में कार्य भी करना पड़ता है। क्या ले जाने में, रक्त को ले जाने में चारों ओर कार्य भी करना पड़ता है। ईच एक्स्ट्रा किलो, प्रत्येक किलो, एक्स्ट्रा माने अधिक, प्रत्येक अधिक किलो चर्बी को के लिए। तो करें कि इन एडिशन टू द वर्क ऑफ कैरिंग अराउंड ईच एक्स्ट्रा किलो, इसके अलावा प्रत्येक किलो अधिकता, एक्स्ट्रा मतलब अधिक, प्रत्येक किलो अधिक चर्बी को जो है, एक्स्ट्रा मीन्स फालतू भी होता है, प्रत्येक फालतू चर्बी को, प्रत्येक किलो जो फालतू चर्बी होती है उसको जो है उसमें चारों ओर रक्त ले जाने में मुझे कार्य भी करना पड़ता है। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि प्रत्येक किलो अधिक चर्बी के कारण मुझे चारों ओर रक्त ले जाने में कार्य भी करना पड़ता है। फिर कह रहा है कि दैट ब्रिंग्स मी टू जानस ब्लड प्रेशर, जो मुझे जान के रक्तदाब की तरफ ले जाता है। इट इज़
140/90 या 140/90 है। द अपर लिमिट माने ऊपर की सीमा, अपर मीन्स ऊपर वाली, लिमिट माने सीमा, ऑफ नॉर्मल माने सामान्य, फॉर हिज एज माने उसकी उम्र के हिसाब से। तो कह रहे हैं कि ऊपर वाली संख्या जो है उसकी उम्र के हिसाब से सामान्य सीमा है। ठीक है, अपर माने ऊपर के, लिमिट माने ऊपर की जो है संख्या वो उसके उम्र के हिसाब से सामान्य सीमा है। 140 मीजर्स द प्रेशर, 140 उस दाब को मीजर्स माने मापती है। आई वर्क अगेंस्ट, जिसके विरुद्ध मैं काम करता हूँ, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध। वाइल कॉन्ट्रैक्टिंग माने सिकुड़न के समय, जिसके कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब श्रिंकिंग, जिसके विरुद्ध मैं सिकुड़न के समय क्या करता हूँ, कार्य करता हूँ। एंड द 90 इज द प्रेशर, और 90 उस दाब का मापन है। वाइल आई एम रेस्टिंग बिटवीन बीट्स, जब मैं धड़कनों के बीच में रेस्टिंग में आराम कर रहा होता हूँ, टेकिंग रेस्ट, रेस्टिंग धड़कनों के बीच मतलब धड़कने के दौरान ही आराम कर रहा होता हूँ। द लोअर फिगर माने नीचे वाली संख्या, फिगर माने यहाँ संख्या से मतलब है नंबर, इज द मोर इम्पोर्टेंट और अधिक महत्वपूर्ण है। नीचे वाली संख्या मतलब वही 40 और 90 और अधिक महत्वपूर्ण है। द हाइयर दैट फिगर राइजेज, करें कि जितना ज़्यादा या संख्या जो है राइजेज माने होता बढ़ती है, इंक्रीजेज, हायर माने जितना अधिक, द मोर, ठीक है, जितना अधिक यह संख्या बढ़ती है, द लेस रेस्ट आई गेट, उतना कम मैं आराम पाता हूँ। एंड विदाउट एडिक्वेट रेस्ट, और बिना एडिक्वेट माने इनफ, पर्याप्त, बिना पर्याप्त आराम के, ए हार्ट सिंपली वर्क्स इटसेल्फ टू डेथ, एक हृदय सिंपली माने आसानी से, वर्क्स माने काम करता है, इटसेल्फ माने स्वयं, टू डेथ माने मरने के लिए। वर्क्स टू डेथ माने होता है मर जाना, इसका मेन अर्थ होता है डाइज। और बिना पर्याप्त आराम के एक हृदय आसानी से क्या मर जाता है। क्लियर, हृदय जो है आसानी से काम करते करते मर जाता है, मतलब बहुत आराम से मर जाएगा, मर ही जाता है। मेन अर्थ ये है कि बिना पर्याप्त आराम के हृदय क्या मर जाता है, मतलब वो धड़कना बंद कर देगा तो आदमी मर जाएगा। देर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जान कुड डू, जिसे जो जान कर सकता है, टू गेट हिज ब्लड प्रेशर डाउन, अपने रक्तदाब को डाउन मतलब कम करने के लिए, टू सेफर लेवल, सेफर लेवल मतलब सुरक्षित स्तर तक, टू मीन्स तक, सेफर लेवल सुरक्षित, जिसे जान अपना ब्लड प्रेशर जो है सुरक्षित स्तरों तक कम करने के लिए कर सकता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसे जान अपना ब्लड प्रेशर सुरक्षित स्तरों तक कम करने के लिए कर सकता है। द फर्स्ट इज टू गेट रिड ऑफ एक्सेस वेट, पहला है गेट रिड ऑफ, छुटकारा पा जाना, एक्सेस वेट, अधिक वजन से, पहला है वजन की अधिकता से छुटकारा पाना। ही वुड बी सरप्राइज, उसे आश्चर्य होगा, ही वुड बी सरप्राइज, ही वुड बी एस्टॉनिश्ड एट द ड्रॉप, ड्रॉप मीन्स होता कमी, लाइक इन ब्लड प्रेशर, रक्तदाब में, उसे रक्तदाब में आने वाली कमी से उस समय क्या होगा, आश्चर्य होगा। दैट वुड फॉलो, जो बाद में आएगा, फॉलो में तो तब कम, आफ्टरवर्ड्स, बाद में आना। स्मोकिंग इज अनदर थिंग, करें कि सिगरेट पीना दूसरी बात है। जान स्मोक्स, अब दूसरा कारण क्या है उसके ब्लड प्रेशर का, तो बता रहे हैं कि सिगरेट पीना। जान स्मोक्स 40 सिगरेट्स ए डे, जान एक दिन में 40 सिगरेट पी जाता है, विच मीन्स इसका अर्थ यह है कि ही में बी ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग माने होता है अवशोषित करना, टेकिंग इन टू बॉडी, क्वाइट माने बिल्कुल, यानी बहुत अधिक मात्रा में, क्वाइट उसको कहते हैं। एन अमाउंट माने मात्रा, क्वाइट एन अमाउंट मतलब इन ए बिग क्वांटिटी, अधिक मात्रा में। ऑफ निकोटीन माने होता है एक प्रकार का पदार्थ है, जहरीला पदार्थ। एवरी 24 आवर्स, प्रत्येक 24 घंटे में, जिसका अर्थ यह है कि वह प्रत्येक 24 घंटे में निकोटीन की काफ़ी मात्रा को अपने शरीर में अवशोषित कर लेता है। क्वाइट एन अमाउंट माने काफ़ी मात्रा या बड़ी मात्रा में, जिसका अर्थ यह है कि वह प्रत्येक 24 घंटे में निकोटीन की काफ़ी मात्रा को अपने शरीर में अवशोषित कर लेता है। दैट इज अ प्रेटी वायलेंट स्टफ। अब निकोटीन अब क्या है बताया जा रहा है, यह बहुत प्रेटी वायलेंट स्टफ माने होता है वेरी हार्मफुल थिंग, यह बहुत हानिकारक चीज़ है। ठीक है, स्टफ में सामग्री, मटेरियल, वेरी हार्मफुल मटेरियल और थिंग, यह बहुत हानिकारक सामग्री है, यह वस्तु है। इट कैसे हानिकारक है निकोटीन, इसको देखिए। इट कॉन्ट्रिक्ट्स आर्टरीज, कॉन्ट्रिक्ट्स माने श्रिंक्स, आर्टरीज नली, ट्यूब्स, यह नली को जो है सिकोड़ देती है, पर्टिकुलरली विशेष रूप से इन हैंड्स एंड फीट, हाथ और पैर की नली को या धमनी को, ठीक है, सिकोड़ देती है। विच राइजेज द ब्लड प्रेशर, राइजेज द प्रेशर, जो उस दाब को बढ़ा देता है, राइजेज मतलब होता है इंक्रीजेज, बढ़ा देता है। अगेंस्ट विच मान, जिसके विरुद्ध आई मस्ट वर्क, मुझे कार्य करना चाहिए। इट आल्सो स्टिमुलेट्स, या मुझे उत्तेजित भी कर देता है, ठीक है, कारण कि उस ताप को बढ़ा देता है जिसके विरुद्ध मुझे काम करना चाहिए, यानी काम करना होता है। इट आल्सो स्टिमुलेट्स मी, या मुझे उत्तेजित भी करता है, स्टिमुलेट्स माने एक्साइट्स, उत्तेजित करता है। सो दैट, ताकि आई बीट मोर रैपिडली, मैं और अधिक तेजी से बीट माने धड़कूँ, रैपिडली मतलब फास्ट।
ए सिगरेट इंक्रीजेज माई बीट, करें कि एक सिगरेट जो है मेरी धड़कन को बढ़ा देती है फ्रॉम नॉर्मल 72 इंटू 80, सामान्य 72 प्रति मिनट से कितना 80 80 में बढ़ा देती है। एक मिनट में जितना हृदय 72 बार जो धड़कना चाहिए 80 बार धड़कने लगता है करें कि सिगरेट पीने से। जॉन टेल्स हिमसेल्फ, जॉन स्वयं को बताता है इट इज़ टू लेट, कि यह बहुत देर हो गई टू गिव अप स्मोकिंग, वो अपना सिगरेट भी पीना नहीं छोड़ सकता है। जॉन स्वयं को बताता है कि इतना देर हो गई कि वह सिगरेट पीना छोड़ भी नहीं सकता, करने मतलब उसकी आदत हो गई, अब छूटेगी नहीं। दैट द डैमेज इज डन, कहता कि जो हानि होना था, डैमेज मतलब हार्म नुकसान होना था, इज डन हो गया वो। बट इफ ही कुड गेट रिड ऑफ कॉन्स्टेंट निकोटिन, लेकिन हृदय करा कि यदि वह कुड गेट रिड ऑफ, यदि वह छुटकारा पा सके ऑफ कांस्टेंट माने कंटिन्यूस निकोटिन स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन माने एक्साइटमेंट उत्तेजना, लेकिन यदि वह लगातार निकोटीन से मिलने वाली उत्तेजना से क्या छुटकारा पा ले, थिंग्स वुड बी इजियर फॉर मी, तो चीज़ें मेरे लिए आसान हो जाएंगी। चीज़ें मेरे लिए आसान हो जाएंगी मतलब वर्क्स थिंग्स, मतलब तो मेरे लिए काम करना आसान हो जाएगा। टू डू द वर्क्स फॉर मी इज विल बी इजियर टू बी, तो मेरे लिए काम करना आसान हो जाएगा। तो स्ट्राइफ एट द टॉप, संघर्ष शिखर पर, ये टॉपिक देखते हैं। स्ट्राइफ माने स्ट्रगल, टॉप मीन्स अपेक्स, शिखर या चोटी। संघर्ष शिखर पर जान कुड हेल्प मी, करें कि जान मेरी सहायता कर सकता है इन अदर वेज टू, दूसरे तरीके से भी, क्योंकि वो मतलब संघर्ष शिखर पर मतलब वो बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है, तो उससे चिंता करता है, उसी के बारे में सोचता रहता है, तब भी उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो उससे वो कैसे छुटकारा पाएगा, अब इसके बारे में देखिए, उससे उसका कैसे हेल्प हो सकती है ब्लड प्रेशर कम होने में। तो जान कुड हेल्प मी इन अदर वेज टू मैंने भी, जान दूसरे तरीके से भी मेरी सहायता कर सकता है। ही इज़ कम्पिटिटिव एम्बिशन, कम्पिटिटिव माने प्रतिस्पर्धा रखने वाला, एम्बिशस माने महत्वाकांक्षी, जो फुल ऑफ एम्बिशन रहता है उसको एम्बिशस कहते हैं। तो वह प्रतिस्पर्धा रखने वाला, महत्वाकांक्षी, द सक्सेसफुल माने सफल, बिजनेसमैन टाइप माने व्यवसाय करने वाले प्रकार का आदमी है। ही नीडेंट रियलाइज हिस्ट्री, ही डजेंट रियलाइज, वह महसूस नहीं कर पाता है, फील नहीं कर पाता है, दैट की हिज कांस्टेंट फ्रेटिंग, उसका कांस्टेंट मतलब लगातार, फ्रेटिंग माने होता है वरिंग चिंता करना, कॉन्टिन्यूली माने रुक रुक कर ही लेकिन लगातार, तो कॉन्टिन्यूली मतलब एट इंटरवल्स। स्टिमुलेट्स माने होता है उत्तेजित करना, एक्साइट्स करना। हिज एड्रीनल ग्लैंड्स, एड्रीनल ग्लैंड्स माने होता है गुर्दे के ऊपर की ग्रंथियाँ, उसको नाम ग्लैंड्स माने ग्रंथियाँ होता है, एड्रीनल उसी को नाम दिया गया है, गुर्दे के ऊपर की ग्रंथियाँ, एड्रीनल ग्रंथियों को। तो वह महसूस नहीं कर पाता है कि उसका लगातार चिंतित होना, तो कंटिन्यूली मतलब भी लगातार, लेकिन थोड़ा रुक रुक कर, किंतु लगातार उसको कहते हैं कंटिन्यूली। तो वह महसूस नहीं कर पाता उसका लगातार चिंतित होना, उसके एड्रीनल ग्रंथियों को लगातार उत्तेजित करता है। क्या किस लिए उत्तेजित करता है, टू प्रोड्यूस माने उत्पन्न करने के लिए, मोर माने और अधिक, एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन मतलब होता है ये एड्रीनल ग्रंथियों से निकलने वाला एक प्रकार का रस होता है, उसको एड्रीनेलिन कहा जाता है। एंड नोरा एड्रीनेलिन, तो किस किताब में NON एड्रीनेलिन दिया है वो गलत है, NORA होना चाहिए। तो नोरा एड्रीनेलिन मतलब होता है ये भी एक प्रकार का ग्रंथियों से निकलने वाला तरल पदार्थ होता है, उसी को नोरा एड्रीनेलिन कहा जाता है। तो देखिए पूरे का अर्थ ये हो जाएगा, ही फिर से बता दे रहे हैं, ही डजेंट रियलाइज, वह महसूस नहीं कर पाता दैट की हिज कांस्टेंट फ्रेटिंग, कि उसका लगातार चिंतित होना, कॉन्टिन्यूली स्टिमुलेट्स लगातार उत्तेजित करता है, हिज एड्रीनल ग्लैंड्स उसके गुर्दे के ऊपर की ग्रंथियों को, टू प्रोड्यूस मोर एड्रीनल और अधिक एड्रीनेलिन उत्पन्न करने के लिए, रस उत्पन्न करने के लिए जो ग्रंथियों से निकलता है, एंड नोरा एड्रीनल और तरल पदार्थ उत्पन्न करने के लिए जो इन ग्रंथियों से निकलने वाला तरल पदार्थ। तो पूरे का अर्थ आप एक साथ कह सकते हो, वह महसूस नहीं कर पाता है कि उसका लगातार चिंतित होना, उसके एड्रीनल ग्रंथियों को और अधिक एड्रीनेलिन और नोरा एड्रीनेलिन उत्पन्न करने के लिए उससे क्या करता है, उत्तेजित करता है। दिस हैज़ द सेम रिजल्ट, इसका वैसा ही परिणाम होता है एज निकोटीन, जैसे निकोटीन का, इसका कारण कि वैसा ही परिणाम होता है जैसे निकोटीन का। क्या होता है, टाइटन माने टाइटन एट्रेजिया, नली को टाइटन माने कस कर देता है, कास कर देता मतलब सिकोड़ देता है, ठीक है, श्रिंक्स, यह नली को सिकोड़ देता है। हायर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, हायर मतलब इंक्रीजेज बढ़ा देता है। फास्टर पेस फॉर मी, और मेरे लिए फास्टर माने अधिक तेज, पेस माने स्पीड गति, और मेरी गति को अधिक तेज कर देता है। द पॉइंट इज दिस, बात यह है कि
द पॉइंट इज दिस, मैंने बात यह है कि इफ़ जान रिलैक्स, यदि जान रिलैक्स मैंने आराम कर लेता, आई रिलैक्स, तो मैं भी आराम कर लेता हूँ। रिलैक्स मतलब टेक रेस्ट। एन ऑकेजनल नैप, ऑकेजनल माने तो समटाइम्स, कभी कभी का, नैप माने झपकी लेना, और DOZE, डोज माने भी झपकी लेना होता है, और DOSE है खुराक। और कभी कभी झपकी लेना वुड हेल्प, सहायता करेगा। तो देखा कि कभी कभी का झपकी लेना भी जान को सहायता करेगा। सोने के टाइम नहीं पर तुम झपकी ही ले लेगा थोड़ी देर, तब भी आराम मिल जाएगा उसको। एंड ही माइट ट्राई, और क्या करे कि वह प्रयास कर सकता है लाइट रीडिंग, लाइट रीडिंग माने हल्का अध्ययन, इंस्टेड ऑफ दैट स्टफ, उस स्टफ मीन्स मटेरियल, सामग्री, और उस सामग्री के स्थान पर ही ब्रिंग्स होम फ्रॉम द ऑफिस, ही ब्रिंग्स होम जो वह घर लाता है, फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से, और वह उस सामग्री के स्थान पर जिसे वह ऑफिस से घर लाता है, उसके स्थान पर कह रहे हैं कि हल्का अध्ययन करने का प्रयास कर सकता है। हल्का अध्ययन करने का प्रयास का मतलब इससे सरस सलील इत्यादि पढ़ ले, ठीक है, बिजनेस का ही काम हमेशा ना पढ़े, तो उसका दिमाग जो है चिंता से थोड़ा मुक्त हो जाएगा ना, इसलिए। एक्सरसाइज इज अंदर थिंग, अब दूसरी बात करें कि व्यायाम करना, दूसरी बात एक्सरसाइज मतलब व्यायाम। जान इज वन ऑफ दोज वीकेंड एथलीट्स, जान उन सप्ताहांत खिलाड़ियों में से एक है। वीकेंड मतलब होता है सप्ताहांत, ऐसा तो मतलब प्लेयर्स हु प्ले एट द एंड ऑफ द वीक इज कॉल्ड वीकेंड एथलीट। ऐसे खिलाड़ी जो सप्ताह के अंत में होते हैं। एथलीट्स माने होता है कसरती खिलाड़ी या व्यायाम करने वाले खिलाड़ी, क्लियर। तो कसरती खिलाड़ी को एथलेटिक्स कहते हैं, मतलब प्लेयर्स। तो जान उन सप्ताहांत खिलाड़ियों में से एक है जो सप्ताह के अंत में खेल लेते हैं। हु टेक इट, तो वही करें कि हु, जान इज वन ऑफ दोज वीकेंड एथलीट्स, जान उन सप्ताहांत, एथलेटिक्स माने होता है प्लेयर्स, जान उन सप्ताहांत खिलाड़ियों में से एक है हु टेक इट, जो इसे लेते हैं इन बिग डोजेज माने अत्यधिक खुराक में, जो इसे अधिक खुराक में लेते हैं, मतलब अधिक खुराक में लेना का मतलब यहाँ अधिक मात्रा में खेल लेना। तो हु टेक इट इन बिग डोजेज माने होगा हु प्ले टू मच, जो बहुत ज़्यादा खेलते हैं। ही स्टिल लाइक्स, वो अभी भी पसंद करता है, दैट मीन्स की रसिंग, रसिंग माने तेजी से दौड़ कर जाना, अप रसिंग अप, टू द नेट बीट इन टेनिस, नेट बिट इन टेनिस, टेनिस मतलब टेनिस खेल होता है, नेट मतलब जाल होता है। तो ये पूरा फ्रेज है, इसका अर्थ होगा रसिंग अप टू द नेट विन इन टेनिस, माने टेनिस के खेल में जो है जाल तक तेजी से दौड़ कर जाना। तो पूरे का अर्थ होगा वह अभी भी, ही स्टिल लाइक्स दैट रसिंग अप टू द नेट विट इन टेनिस, वह अभी भी टेनिस के खेल में जो है जाल तक तेजी से दौड़ कर जाना क्या करता है, पसंद करता है। बट व्हेन, लेकिन जब ही डज दिस, वह ऐसा करता है, माई नॉर्मल वर्कलोड, तो मेरा सामान्य कार्यभार इज इंक्रीज्ड बाई 5, इंक्रीज मतलब एडेड, बढ़ जाता है, तो तब मेरा सामान्य कार्यभार 5 गुना बढ़ जाता है। व्हाट जान शुड बी डूइंग, जो जान को करते रहना चाहिए, इज टेकिंग रेगुलर माइल्ड एक्सरसाइज, वह जो है नियमित रूप से हल्का व्यायाम करना, क्योंकि जो जान को करते रहना चाहिए वह यह है कि वह हल्का व्यायाम करे, माइल्ड मीन्स लाइट, हल्का व्यायाम करे। ए वॉक ऑफ 1 किलोमीटर का टहलना, और 2 अथवा 2 का ए डे, एक दिन में, वुड हेल्प, उससे सहायता करेगा। कह रहे कि एक दिन में 1 या 2 किलोमीटर का टहलना, पैदल चलना, उसके लिए क्या करेगा, सहायता करेगा। क्लाइंबिंग ए कपल ऑफ फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर, क्लाइंबिंग में चढ़ना, एक कपल ऑफ माने होता है कुछ भी होता है और 2 होता है, कपल में जोड़ा भी होता है। फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स माने होता है जीने की सीढ़ियाँ। टू हिज ऑफिस, उसे अपने ऑफिस की, उसे अपने ऑफिस के जो है 2 मंजिल की सीढ़ियों पर चढ़कर जाना, क्लियर। फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर मतलब मंजिल में जो सीढ़ियाँ बनती है, जैसे घर बना है कई मंजिल का, तो मंजिल पे जो जीने की सीढ़ी होती है उसको फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स, स्टेयर्स में सीढ़ियाँ, तो उसे अपने ऑफिस के 2 मंजिल की सीढ़ियों पर चढ़कर जाना। वुडेंट हर्ट आइदर, हर्ट मीन्स हार्म, नुकसान नहीं करेगा, आइदर माने भी उसे नुकसान नहीं पड़ेगा, उसे अपने ऑफिस की 2 मंजिल की सीढ़ियों पर चढ़कर जाना भी नुकसान नहीं करेगा। हिज ऑफिस इज ऑन द 10th फ्लोर, उसका ऑफिस जो है 10वें मंजिल पर है। कितने मंजिल पर, 10वें मंजिल पर। अब तो 2 मंजिल तक हृदय सलाह दे रहा है कि उसको चढ़ कर जाने के लिए। बट ही कुड वॉक अप द फर्स्ट 2 फ्लाइट्स, लेकिन वह पहले फ्लाइट्स माने वही मंजिल, पहले 2 मंजिल की सीढ़ियों पर, फ्लाइट्स मतलब फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स, लेकिन वह पहले 2 मंजिल की सीढ़ियों पर जो है वॉकअप मतलब पैदल चल कर जा सकता है। एंड देन, और तब टेक द लिफ्ट, लिफ्ट का सहारा ले सकता है। टेक द लिफ्ट में टेक द सपोर्ट ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट का सहारा ले सकता है। लिटिल थिंग्स, नहीं तो वो हमेशा लिफ्ट से ही जाता है 10वें मंजिल पर, तो वही 2 मंजिल तक पैदल चल के जाने की सलाह दिया जा रहा है। लिटिल थिंग्स माने छोटी छोटी चीज़ें, लाइक दैट, इस तरह की, वुड डू अलॉट, बहुत कुछ करेगी, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देकर
उसके स्वास्थ्य में बहुत कुछ सहायता प्रदान करेगी। स्वास्थ्य देने, इस तरह छोटी छोटी चीज़ों पर अगर ध्यान देगा तो ये बहुत सारी वुड डू इलाइट उसके लिए बहुत कुछ करेंगे, मतलब वो सहायता करेंगे। एज आई सेड, जैसा कि मैंने कहा है, फैटी डिपॉजिट्स माने चर्बी का जमाव, आर ऑलरेडी, ठीक है, पहले से ही है, बिगिनिंग माने शुरू हो गया है, टू ब्लॉक माने रोकने के लिए, सम ऑफ माई आर्टरीज मेरी कुछ नली को, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि चर्बी का जमाव मेरी कुछ नलियों को या धमनियों को पहले से ही रोकने का काम शुरू कर दी हैं। बट रेगुलर एक्सरसाइज, लेकिन नियमित रूप से व्यायाम, वुड कॉज कारण बनेगा, ठीक है, न्यू ब्लड पथवेज, नए रक्त संचार के, पथवेज माने रास्तों का, मार्गों का, टू डेवलप माने विकसित करना, तो होगा ये कि, लेकिन नियमित रूप से व्यायाम नए रक्त संचार के मार्गों को विकसित करने का क्या बनेगा, कारण बनेगा। क्लियर। वुड काज मतलब वुड बी द रीजन, तो डेवलप मतलब विकसित करना, कल्टिवेट करना। देन इफ वन आर्टरी क्लोजेस डाउन, तब यदि एक नली बंद हो जाएगी, क्लोजेस डाउन मतलब बंद होना, ब्लॉक हो जाना, देर आर अदर्स, तो जो दूसरी होती हैं टू नरिश मी, उनसे मुझे पोषण मिल जाएगा। तब यदि एक नली बंद भी हो जाती है तो दूसरी नली से मुझे पोषण मिल जाएगा। कब? अगर वह व्यायाम करेगा तो। आगे है फाइनली माने अंत में, देयर इज डाइट, डाइट माने भोजन, अंत में भोजन की बात है, डाइट मतलब भोजन की खुराक जो होती है, जैसे डॉक्टर कहते हैं डाइट पर ध्यान दो, भोजन पर ध्यान दो, तो डाइट मीन्स फूड, अंत में भोजन की बात है। आई एम नॉट आस्किंग, मैं नहीं कह रहा हूँ जान से, टू बिकम कि वह हो जाए डाइट फैनेटिक, डाइट फैनेटिक मतलब होता है भोजन के संबंध में कट्टर होना, खास नियमों का पालन करना, भोजन के संबंध में विशेष नियमों का पालन करने वाला। क्लियर। वन हु टेक्स स्पेशल अटेंशन अबाउट हिज डाइट इज कॉल्ड डाइट फैनेटिक। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि जान जो है भोजन के संबंध में कठोर नियमों का पालन करने वाला हो जाए, ठीक है, डाइट फैनेटिक, कठोर नियमों का पालन हो जाए कि नहीं मुझे यही भोजन करना है, यही स्पेशल फूड ही करना है, खाना है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आई एम नॉट आस्किंग जान टू बिकम ए डाइट फैनेटिक, कि जान भोजन के संबंध में कठोर नियमों का पालन करने वाला ही हो जाए। बट ऑल द सेम माने फिर भी, फैट सेम्स, चर्बी से ऐसा लगता है, टू प्ले सम रोल, प्ले सम रोल मतलब प्ले सम पार्ट, कुछ भूमिका निभाती हैं, इन बिल्डिंग अप माने इन मेकिंग, बनने में, दो ब्लॉकेजेज, उन ब्लॉकेजेज माने होता है रुकावटों को, स्टॉपिंग्स। फार्मिंग इन माई आर्टरीज, फार्मिंग माने होता है मेकिंग, बनना, इन माई आर्टरीज मेरी नली में या धमनियों में। करेंगे फिर से बता दें, ऑल द सेम फिर भी, फैट सेम्स, चर्बियों से ऐसा लगता है, टू प्ले सम रोल इन बिल्डिंग अप दोज ब्लॉकेजेज, इन की चर्बियों से ऐसा लगता है कि ये उन रुकावटों को बनने में कुछ भूमिका निभाती हैं। फार्मिंग इन माई आर्टरीज, जो मेरी धमनियों में जो है रुकावटें बन रही हैं उनमें। जान गेट्स, जान प्राप्त कर लेता है 45%, 45% ऑफ हिज कैलोरीज, अपनी कैलोरीज माने होता है भोजन से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा, जान अपने भोजन से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा का 45% प्राप्त कर लेता है फ्रॉम फैट्स, कहाँ से प्राप्त कर लेता है? चर्बी से प्राप्त कर लेता है। एंड लाइक अदर्स, और दूसरों लोगों की तरह, इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, औद्योगिक देशों में, और औद्योगिक देशों में दूसरे लोगों की तरह, ठीक है, औद्योगिक देशों में मतलब से औद्योगिक क्षेत्र का जो इंडस्ट्रियलाइज्ड क्षेत्र है उसका एरिया जो है वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी तरह। हु ईट सिमिलर फूड, जो समान भोजन करते हैं, समान मतलब इसी प्रकार, सिमिलर माने इन द सेम वे, ठीक है, लाइक इसी प्रकार का जो भोजन करते हैं, और औद्योगिक देशों के लोग जो है जो इसी प्रकार का भोजन करते हैं, हैज़ अ 50-50 चांस, 50-50 चांस माने होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल चांस, बराबर मौका अवसर रहते हैं। ऑफ डाइंग माने मरने के, फ्रॉम क्लैक्ड आर्टरीज माने स्टॉप्ड आर्टरीज, ब्लॉक्ड आर्टरीज, रुकी हुई नली, उनके भी रुकी हुई नली से जो है मरने के 50-50% चांस रहते हैं, अर्थात बराबर अवसर रहते हैं। आई एम नॉट, तो लास्ट पैराग्राफ है कि आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ, करें कि डिमांडिंग टाइप माने मांग करने वाले का, डिमांडिंग इज आस्किंग फॉर, मांग करना, मैं मांग करने वाले प्रकार का नहीं हूँ। आई विल डू द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा काम कर सकता हूँ, आई कैन, जितना मैं कर सकता हूँ, फॉर जान के लिए, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी परिस्थिति में, सर्कमस्टेंसेस मतलब सिचुएशन, मैं जान के लिए करें कि किसी भी परिस्थिति में सबसे अच्छे ढंग से कार्य कर सकता हूँ। जस्ट द सेम माने फिर भी, आई विश माने मैं चाहता हूँ, ही वुड गिव मी, वह मुझे दे, फिर भी मैं चाहता हूँ कि वह मुझे दे। फ्यू ब्रेक्स माने होता है इंटरवल्स, अंतराल, फिर भी मैं चाहता हूँ कि वह मुझे कुछ अंतराल दे।
फिर कह रहे हैं कि स्लिम डाउन मैंने बीकम थिन, पतला होना, ए बिट माने ए लिटिल, थोड़ा सा, वह थोड़ा सा अपने आप को पतला कर ले। टेक रेगुलर एक्सरसाइज, पतला करने के लिए क्या करे वो, इसके लिए वो कह रहे हैं टेक रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित रूप से व्यायाम कर ले। रिलैक्स अ लिटिल मोर, थोड़ा और अधिक रिलैक्स माने आराम करें, टेक रेस्ट। कट डाउन माने होता है रिड्यूस, कम करना। एंड फैट्स माने चर्बी, चर्बी को कम करना मतलब चर्बीले पदार्थों को खाना कम कर दें, चर्बी वाले पदार्थों को खाना कम कर दें। एंड स्मोकिंग और सिगरेट पीना भी कम कर दें। इफ़ ही वुड ओनली डू दीज थिंग्स, यदि वह केवल इन सभी चीज़ों को कर लेगा, आई कुड कीप ऑन वर्किंग, तो मैं काम करता रह सकता हूँ। फॉर जान के लिए, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, तो यदि वह इन सभी चीज़ों को कर लेगा तो मैं जान के लिए लंबे समय तक काम कर सकता हूँ। तो आई होप वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही यूज़फुल वीडियो मिलती रहे। और सारे पार्ट जो हैं पूरा प्रोज हम पढ़ा देंगे आपको, प्रोज पोएट्री सब कुछ। तो लॉकडाउन का समय है, सभी बच्चे घर पर हैं, तो शेयर जरूर कर दिए ताकि सभी की अच्छी से तैयारी हो पाए। स्कूल के भरोसे अभी से ना बैठे रहें और अपनी तैयारी को बढ़िया से मजबूत कर लें, अच्छे नंबर प्राप्त कर लें। यही मेरा उद्देश्य है, सभी विद्यार्थियों तक शिक्षा पहुंचाना। तो आप भी इसमें मदद करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।